Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start a new journey to the new session, that is 2021-22, free from pandemic. है ना, schools are reopening. We are all gonna go to the school. So in this new session we're gonna start the new chapter of Maths Prime book. That is, the chapter is the topic is same as linear equation, but the name is kind of a new, simple linear equation and inequalities. So specifically this whole series will be on Maths Prime book. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल लीनियर इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन, एंड इनइक्वालिटीज जो होगा वो लेटर ऑन आएगा. तो वी गोना डिस्कस अबाउट इनइक्वालिटीज इन द लेटर टर्म्स. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन. वाई लीनियर इक्वेशन को ये लीनियर क्यों बोल रहा है, क्योंकि क्या होगा, हमेशा डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी. अभी डिग्री क्या चीज़ है, उससे भी पहले हम इक्वेशन या एक्सप्रेशन पार्ट पे आ जाते हैं. तो इक्वेशन इज व्हाट, वन algebraic expression when equated to the another algebraic expression. ये क्या हो जाता है आपका, ये होता है इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन. और जब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, यानी डिग्री का मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पॉजिटिव पावर होगा 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. एंड एट द सेम टाइम इट विल बी कम्प्लीटली इन वन वेरिएबल, जो कि हमारी बुक्स में किस नाम से आता है, बेसिकली इन दी एनसीईआरटी विथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, सो जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो डिग्री 1 हमने बात कर ली लीनियर इक्वेशन की, हमने बात कर ली कि इट वुड बी दी two algebraic expression equated with one another with the same variable, with the single variable. Okay, so this is linear equation. Okay, अब इसको सॉल्व करने के तरीके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बोलते हैं या इसको हम लोग आगे चल के लेटर ऑन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं. ठीक है, अभी आप लोग सॉल्यूशन ही बोलोगे. फॉर एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज दिस, है ना. तो एक्स की जो भी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल 3x + 2 इज इक्वल्स टू 6x - 4. इफ दिस इज एन इक्वेशन, है ना. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए क्या हो जाए, ये चीज सेटिस्फाई हो जाए, है ना. तो आपने क्या किया, 4 को शिफ्ट किया, देखो 2 + 4 एंड 6x माइनस क्या हो गया, 3x. यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 3x एंड 3x इज इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी. तो फॉर x इज इक्वल्स टू 2, ये हमने 2 क्या किया, फाइंड किया है. मैंने क्या किया, एक इक्वेशन सेटअप किया जिसमें क्या किया, मैंने दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करके रखा, और इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू 2 आ रही. तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 3 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, एंड 6 + 2 विल बी कम्प्लीटली 8, यानी LHS का वेटेज क्या है, 8 है. एंड 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, एंड 12 - 4 दैट विल बी अगेन 8. तो ये रफ वर्क के लिए मैंने बताया आपको. तो देखो x की वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, LHS = RHS कर रहा है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, व्हिच विल बी वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन इट विल डेफिनेटली वैरी. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग विद द एक्सरसाइज वर्क. एक्सरसाइज 12.1. So in 12.1 the first question is 3x + 5 3x upon 5 + 7 is equals to 22, and the instruction for the question is, इसके लिए क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो 3x upon 5 + 7 is equals to 22. नंबर वन थिंग इन व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एन इक्वेशन, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किए. अब इस चीज़ को मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्ली अंडरस्टूड करोगे आप. तो सबसे पहले देख लो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सिंबल्स हैविंग फिक्स वैल्यू. ठीक है, क्या बोला मैंने, सिंबल्स हैविंग फिक्स वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है ऐसे सिंबल्स, और वो नंबर्स वो क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं सारे, है ना. पूरा लिख लेते हैं नंबर्स. ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 1 बोला तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए. मैंने बोला ये दिस इज 1 पेन, तो इट वुड बी 1 पेन. आई एम सेइंग दिस इज 4 फिंगर्स, इट वुड बी 4 फिंगर्स ओनली. ऑलराइट, सो ये क्या है, फिक्स वैल्यू वाले. ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. एंड व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड सिंबल्स, क्योंकि फॉर अ अननोन पर्सन और फॉर अ इलिटरेट पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड, इट वुड बी अ सिंबल, एंड इट इज अ सिंबल, राइट. उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, है ना. वेरिएबल्स क्या होते हैं, नो फिक्स वैल्यू, सीधी सिंबल्स हैविंग नो फिक्स वैल्यू. और उसके अंदर में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अल्फ़ाबेट्स.
तो कभी सिचुएशन वाइज x की वैल्यू 2 आती है, कभी सिचुएशन वाइज x की वैल्यू -1 आएगी। तो ये क्या करेगा, हमेशा सिचुएशन वाइज वेरी करता रहेगा। ऐसा फिक्स नहीं कि x की वैल्यू 3 ही होगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है ना। तो हमको पता है ये बात कि x की वैल्यू क्या होगी, अगर -1 दिया तो -1, अगर 2 दिया तो 2। इट विल कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द अगेन सिचुएशंस। ऑलराइट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल कवर हो गया। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्वेशन में कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या हैं। देखो टर्म, द नेक्स्ट थिंग वुड बी टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म मेरे पास अवेलेबल है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा क्या है, 7 कांस्टेंट है, 22 कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल? अब इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें कांस्टेंट तो अवेलेबल है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो कि कांस्टेंट अवेलेबल है, बट इफ आई वुड चेंज द वैल्यू ऑफ x कॉन्स्टेंटली, अगर मैं कंटिन्यूसली क्या करूं, x की वैल्यू चेंज करते जाऊं, 1 रखूं तो 3 1 3/5, 2 रखूं तो 3 2 6/5, 3 रखूं तो 3 3 9/5। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कंटिन्यू, और अगर चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोजिशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या यूज कर रहे हैं हम, ट्रांसपोजिशन। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग अलग भी हो सकते हैं, क्या होता है, एक एलिमिनेशन भी होता है, तो एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हो। बट फॉर अ लॉन्गर टाइम 7th में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है। बेसिकली 8th ऑनवर्ड्स क्या करते हैं हम, ट्रांसपोजिशन ही करते हैं, सिंस इट इज नथिंग मेंशन्ड अप हियर, ओके, एंड दैट वुड बी इजी टू। तो देखो हमने क्या किया, 3x/5 को यहीं पर रख दिया, और ये 22 क्या कर दिया, -7। ठीक है, क्या मिल गया हमको, 3x/5 इज इक्वल टू 22 - 7, दैट वुड बी 15/1। ओके, सो ये 3x/5 में अब 15/1, जब 15 मुझे मिला था तो मैंने यहाँ पे बाय 1 किया। क्यों बाय 1 किया, क्योंकि हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बोल लो, क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 और 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 15 को 5 से कर दिया। क्या मिल गया हमको यहाँ पे, देखो दिस इज 3x एंड 15 इंटू 5 को रहने दो, 15 इंटू 5 बाय, बिकॉज क्या होगा, 3 से भी 15 एलिमिनेट भी होगा। सो इट वुड बी सी 3x इज इक्वल टू नॉट 3x, 3 को शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5 होल अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या हो गया, दिस इज हाउ दिस थिंग विल बी सॉल्व्ड। अब चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर इक्वेशन की, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट द लीनियर इक्वेशन विच आई लाइक पर्सनली, दैट यू कैन चेक योर सोल्यूशन एट एनी गिवन टाइम, है ना। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द LHS। अब LHS क्यों ले रहे हैं, क्योंकि RHS फिक्स है, यहाँ पर RHS की वैल्यू 22, इट कैन नॉट बी चेंज। तो LHS में हमारे पास क्या अवेलेबल था, 3x/5 एंड प्लस 7। तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 25, ये हो गया 25/5 और प्लस क्या है हमारे पास 7। ये देखो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये 3 इंटू 5 प्लस क्या आ गया 7। 3 इंटू 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 15 प्लस 7 विच विल गिव यू 22 एंड विच इज इक्वल्स टू RHS. Since it was not asked in the question, no need to do this, but still you have to have a habit, you have to have a habit of doing this check part. ठीक है, आपको आदत होनी चाहिए क्या करने की, चेक करने की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, ज़्यादातर क्या मिलेंगे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आप चारों को सॉलिड तरीके से एकदम सेटिस्फाई होके बनाओगे कि यस माय आंसर इज राइट, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग, इजंट इट। सो दैट वाज द सॉल्यूशन। ओके, take a look if you want, you can pause the screen and you can see the solution. Let's move on to question number 2. Now in question number 2, what do we have here, 7 plus 3x/4 is equals to -2. Similar question है, nothing new। इसमें भी क्या करेंगे, constant variable identify करेंगे, 7 plus 3x/4 is equals to -2। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब इसको क्या करेंगे, 7 प्लस, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज देते हैं, यानी ट्रांसपोज कर देते हैं। तो वो +7 था, देखो +7 इधर आके क्या हो जाएगा, -7, विच विल गिव यू 3x/4 इज इक्वल्स टू -9। अब -9 ऐसे नहीं रखेंगे, अपॉन में क्या ले लेंगे 1, और यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाइड बाय 4।
this will be multiplied with this and अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समटाइम्स स्टूडेंट्स बट अंडरस्टूड, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को आप क्या समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो। तो ये एक टाइप का मिथ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिथ है, क्योंकि स्टूडेंट्स अमंग स्टूडेंट दिस मिथ आई हैव ऑब्जर्व्ड, दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग इट आउट। ये दिस इज ब्रैकेट मल्टी, दिस इज व्हाट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी होता क्या है ना, ये थ्योरी डेवलप कैसे होती है अंदर स्टूडेंट्स के, मैं बताता हूँ। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो टीचर्स एक्चुअली क्या करते हैं, एंड दैट्स नॉट देयर मिस्टेक, वो क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं, है ना, राइट, कुछ इस तरीके का सिंबल बना देते हैं। स्टूडेंट्स इसको मिसकम्युनिकेट या मिसलीड करते हैं किससे, इस चीज़ के साथ। तो ऐसा नहीं है, ये बनाना उनका गलत नहीं है, बट आपको समझना गलत हो रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या होता है, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी। एक तो सबसे पहली चीज़, जब ऐसा सिचुएशन अकर होगा कि LHS और RHS में होल फ्रैक्शंस अवेलेबल होंगे, है ना, नॉट अ सिंगल टर्म वुड बी विदाउट फ्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू a मल्टीप्लाइड विद d एंड c मल्टीप्लाइड विद b, ये होगा, है ना, तभी आप क्या करोगे, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ जो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आई होप ये मिथ क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना। चलते हैं हम लोग आगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे थे हम। 3x विल बी 3x एंड 9 4 36, इफ यू वांट यू कैन राइट x इज इक्वल टू 3 इज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, तो ट्रांसपोज होके कहाँ चले जाएगा, 36 अपॉन 3, 3 बन जा 3 और यहाँ आ जाएगा 12, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, -12। चेक करना चाहो आप LHS RHS जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना चाहो, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, 4m माइनस 3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, अपॉन 1 दिया हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा पार्ट कट गया है, लेट मी सी इन द बुक, 11 है यहाँ पर, क्या है 11 है ये, ठीक है। तो C, जैसा कि हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया कि बोथ साइड कैसे होने चाहिए, कंप्लीटली फ्रैक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सिचुएशन कुछ वैसी ही है, बस एक चीज़ की कमी है, विच इज़ 11 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, 11 के अपॉन में लिख दूंगा 1, और यहाँ पे बाकायदा मेंशन करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जो भी नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझिए, यू आर कमिंग फ्रॉम अ 2 ईयर होल्ड, 2 ईयर गैप के बाद आप आ रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रेश, कुछ ऐसा माइंडसेट होगा आपका डेफिनेटली। तो फॉर दैट यू नीड टू डू एवरीथिंग ओरिजिनली, है ना, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करोगे आप, स्किप करोगे लेटर ऑन 9th and 10th में, यू विल हैव एन बिग इशू, राइट। सो 4m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सिंस इट इज द बाइनोमियल, हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट में रखा है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 7, एंड 1 से कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो 4m माइनस 3। इवन देन इफ यू वांट टू राइट, यू कैन डू दैट, अगर आपको फिर भी करना है तो आप फिर भी कर सकते हो। 4m मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये होता है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, है ना। अगर बाइनोमियल है तो दोनों टर्म से होगा, ट्राइनोमियल है तो तीनों टर्म से होगा। 11 7 जा क्या हो जाएगा, 77। क्या आ गया हमारे पास, देखो 4m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 77, एंड देन 4m इज इक्वल्स टू 77 प्लस 3, क्योंकि नेगेटिव 3 ट्रांसपोज होगी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, m इज इक्वल्स टू 80/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0। तो आपको m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई 20। एंड इफ़ यू वांट टू चेक, जैसा कि हम करते हैं, तो एक बार यहाँ चेक करके देख लेते हैं कि दैट वी आर गेटिंग द राइट वैल्यू और नॉट। सो सिंस LHS इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स, तो ले लो आप वेरिएबल्स। 4m माइनस 3 अपॉन 7, m की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 3 होल अपॉन 7, 24 का क्या हो जाएगा, 80 माइनस 3 होल अपॉन 7, एंड दैट विल बी 77 अपॉन 7, 7 1 जा 7, और ये हो गया 11। तो यहाँ पर क्या आ गया 11, विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर, तो चेक भी आपका कंप्लीट हो गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 and 3 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, B and C एक्चुअली। ओके, so let's move on to the next question. In the next question, again the question is similar to the previous one, but in this question what is there, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2x अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3, ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ,
ये वेरिएबल कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, ओके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2x अपॉन 6 को हमने यहीं पे होल्ड कर लिया, 11 अपॉन 3 माइनस 1, और 1 भी नहीं, 1 अपॉन क्या लिखना है हमको, इसको 1। आप चाहो तो एक स्टेप स्किप करके दूसरे स्टेप में इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। 2x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1। ये हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन 1 ले लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इस टाइप की सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन की मैं बात कर रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पॉसिबल होगा, यहाँ पे वी कैन नॉट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। यू कैन डू what you can take in the RHS, you have to take the LCM and you have to complete fraction। इसको आप एक complete fraction में पहले complete करोगे, उसके बाद ही इसको solve करोगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 3 है, 11 multiplied by 1 and 1 multiplied by 3, so which will give you 2x upon 6 is equals to 11 1 is 11 minus 3 upon 3, which will give you again 2x upon 6 is equals to 8 upon 3, ठीक है। 2x मल्टीप्लाइड बाय 6, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, मेंशन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6x और यहाँ पर हो जाएगा 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 8 ज़ा 48। और देखो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे आप 6 इंटू 8 भी लिख के चल सकते हो। यहाँ से हमने क्या किया, 6 को ट्रांसपोज कर दिया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 होल अपॉन 8, 6 1 जा 6 6 1 जा 6। एक और मिथ है, अगेन थोड़ा मिथ डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथ्स में मिथ्स कैसे हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 6 लिखा हुआ है और एक स्टूडेंट के पास 6 प्लस 8 अपॉन 6 है ना, ऐसे दो टर्म्स अवेलेबल हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसका माइंडसेट क्या है कि 6 अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिख रहा है और डिनोमिनेटर दिख रहा है तो दोनों को कट कर लेना है। वो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए करेक्ट है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर फ्री टू मूव होते हैं, बट प्लस में क्या होता है, और प्लस या वो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये फ्री नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, इनको भी कट कर लेते हैं आपस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन में एज मच एज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट, बट अनलेस अब इफ इन द टू फ्रैक्शन अगर बिटवीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है तो उसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रखनी है, ऑलराइट। सो यहां पर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8, क्लियर है। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डेसिमल्स, है ना, हमारे पास क्या है, डेसिमल है यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। डेसिमल्स को कैसे बनाएंगे हम, क्या लिखा है यहाँ पे, 4p माइनस 3.8 इज इक्वल्स टू 4.2। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व लाइक जस्ट लाइक दिस। देखो यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। 4p को एज इट इज रख लिया हमने, 3.8 को क्या कर लिया, 4.2 प्लस 3.8। सो p इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3.8 प्लस 4.2, दैट वुड बी एक्चुअली 4p इज इक्वल्स टू 8 मिल गया, एंड p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, p इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक द वैल्यूज, यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि 4 2 ज़ा देखो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3.8 विल बी 3.2, तो ये कंप्लीट आंसर आपका करेक्ट है। अगेन लेट्स मूव ऑन हियर, मूविंग ऑन टू द f। f में सिर्फ क्या आपके पास डेसिमल वैल्यू अवेलेबल है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पर a अपॉन क्या हो गया, 1.5 प्लस 1.7 इज इक्वल्स टू 4.7, राइट। यहाँ पर क्या करना है, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज कॉन्स्टेंट, ट्रांसपोज द कॉन्स्टेंट टू द कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, a अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 4.7 माइनस 1.7, विच विल गिव यू a अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 4.7 माइनस 1.7 विल बी 3.0, एंड देन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो लिख दो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a मल्टीप्लाइड बाय 1, 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, सो a इज इक्वल्स टू 17 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 51, 5.1, एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। सो ईजी है ना, सिर्फ ट्रांसपोजिशन आपको क्या करना था, करके इसको सॉल्व करना था, ऑलराइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास जी, अ लिटिल बिट बिगर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑल्दो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। याद क्या रखना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। क्वेश्चन में आप देखो प्रीवियस क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल मिल रहा था तो वो मोनोमियल ही था, है ना। आप पीछे भी देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मोनोमियल ही मिलेगा,
अब अभी जब हमने g पर हमने शिफ्ट किया तो हमने क्या देखा कि x के साथ क्या है 5 और 3 एट सब्ट्रैक्शन में है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है बाइनोमियल है, यहाँ पर क्या है बाइनोमियल वैल्यू आ गई। तो जब भी आपको बाइनोमियल मिलेगा लीनियर इक्वेशन में, अलर्ट होके सबसे पहले आप क्या करो, उसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ इट अब क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 अवेलेबल है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 4/1 कर लेता हूँ, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला टास्क क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना, तो वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट। अब ऑलरेडी देखो वेरिएबल वेरिएबल क्या है अरेंज्ड है, तो इसका मतलब क्या है हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वेरिएबल वेरिएबल का एलसीएम ले लिया। एलएचएस तो चेंज होगा नहीं, अभी उसको 4.1 ही रख दिया। ये x माइनस 5 ही रहेगा बिकॉज दोनों कैसे हैं लाइक टर्म है, ये x माइनस 3 ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा करने के बाद कोई चेंजेस तो आए नहीं, चेंजेस कहाँ पर आएंगे, जब यहाँ पर बीच में क्या होगा प्लस होगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज, क्योंकि जैसे सेकंड आप बाइनोमियल ओपन करोगे तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको साइन की प्रॉब्लम आएगी और आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टिल टू अंडरस्टैंड दैट हमने क्या किया, प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस, तो प्लस में कोई चेंजेस आते नहीं है एज वी हैव डिस्कस 4.1। यहाँ देखो x एंड x क्या हो गया आपका 2x एंड -5 - 3 विल बी -8 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/1। अब क्या कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या मिल रहा है, 2x - 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 8 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। अब अगेन देखो ये प्रीवियस सिचुएशन, जो प्राइमरी सिचुएशंस इक्वेशंस हम बनाते थे, कुछ वैसा इक्वेशन बन चुका है। वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट ट्रांसपोज कर दो, 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 + 8 एंड 2x इज इक्वल्स टू 8 + 8 क्या हो जाएगा 16 एंड x इज इक्वल्स टू 16/2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 8। इफ यू वांट टू चेक द वैल्यू रख लो, सब्स्टिट्यूट कर लो और चेक कर लो, यू विल गेटिंग द आंसर, यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। ओके, सो इफ आई से सो 8 - 5/2 that will be 3/2 and 8 - 3 that will be 5/2 and 5 + 3 that would be 8/2 and that would be 4। तो ये चेक भी हो गया है ना, ओरली आप चेक कर सकते हो if you have that much capability। Let's move on to the next question। Now h is completely in the form of 0.5x plus 4 whole upon 1.2x plus 8 is equals to 5/3। अभी ऑलरेडी कंप्लीट फ्रैक्शंस के फॉर्म में, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था कि जैसे ही आपको बाइनोमियल मिलेगा आप उसको क्या करोगे, ब्रैकेट्स में रख लोगे। तो हमने इसको ब्रैकेट्स में रख लिया और स्टेप 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5x plus 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1.2x plus 8 या 5 मल्टीप्लाइड बाय कर सकते हो या मल्टीप्लाइड बाय 5 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले लिखा हो मोनोमियल है, बाद में लिखा हो, करना तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ही है। कर देते हैं, देखो 0.5x मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 क्या हो गया दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू 1.2x मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। तो 5 3 जा क्या हो गया 1.5x एंड 4 3 जा क्या हो गया 12, 1.25 जा 12 5 जा 60 दैट विल बी 6.0x एंड 8 5 जा दैट वुड बी 40। अभी देखो वेरिएबल कांस्टेंट मिल गया प्राइमरी फॉर्म में, है ना। ट्रांसपोज कर लो अब, तो ट्रांसपोज जब करोगे तो 1.5x माइनस क्या हो जाएगा 6.0x इज इक्वल्स टू 40 - 12। चेक कर लो प्रॉपरली, इज दैट द राइट थिंग और नॉट, या इट इज़ करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट -4.5x, 6 है ना, 6 में से 1.5 जाएगा तो इट वुड बी 4.5 और यहाँ आपके पास क्या बचेगा दैट वुड बी 28। इफ यू सब्ट्रैक्ट 40 - 12 दैट विल गिव यू 28, ओके। और x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 28 अपॉन -4.5, -4.5 बोलो या समथिंग एल्स, and if you want to simplify you can simplify the value and get the answer, okay। So as we have discussed, if you want to simplify the value you can simplify it। तो simplify करने पे क्या मिलेगा, देखो it would be 280 whole upon 45, right, and then you can simplify it, divisibility of 5 you can perform,
and when you perform the divisibility of 5 you will get the value what? See, 5 9s are 45, it is already in the negative, 5 9s are 45 and it would be 56. So the value of x what you are getting is minus 56 upon 9 and that would be your final answer. ठीक है, तो ये हो गया आपका h. ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर h के बाद i पे. i में देखो नथिंग न्यू, सेम वही चीज़ है, सॉल्यूशन में आपको जाना है और क्या करना है 0.3 प्लस 0.7x होल अपॉन x इज इक्वल्स टू 0.85 है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपॉन में 1 ले लो और कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ये कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई. जैसे किया तो देखो 0.3 एंड प्लस 0.7x मल्टीप्लाइड बाय 1 और देखो ये बाइनोमियल था, हमने ब्रैकेट में लाना नहीं, कर लेते हैं इसको. ये हो जाएगा 0.85 मल्टीप्लाइड बाय x. नाउ वी आर गेटिंग 0.3 प्लस 0.7x इज इक्वल टू 0.85x. वेरिएबल कांस्टेंट, राइट. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, क्या करेंगे सबसे पहले वेरिएबल टू वेरिएबल कर लेते हैं. 0.3 यहीं रह जाएगा, 0.85x minus 0.7x. okay, the value which you will get after subtracting 0.7 to 0.85 will be 0.15x is equals to 0.3 and when you transpose 0.3 upon 0.15 what you are getting will be 300 upon 150, right. देखो इस पॉइंट का एक जीरो यहाँ चले जाएगा, इसके दो जीरो ऊपर चले जाएंगे एंड फ्रॉम 150 यू सिंप्लीफाइड यू गेट 2. तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2. तो ये चेक करना बनता है क्योंकि देखो डेसिमल बहुत हैंड वीक होता है स्टूडेंट्स का, विच आई हैव स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन द स्टूडेंट्स. डेसिमल में हैंड बहुत वीक होता है. तो आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, राइट. एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब हमको बोथ साइड चेक करना पड़ेगा. पहले तो RHS जो छोटा साइड है उसको कर लेते हैं. नहीं, RHS तो कंप्लीट है हमारा, तो LHS ही ले लेते हैं, है ना. LHS में क्या है हमारे पास 0.3 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल अपॉन 2. ओके, सो ये हो गया देखो 0.3 प्लस 7 2 14 दैट विल बी 1.4 होल अपॉन 2 एंड 1.4 प्लस 0.3 विल बी 1.7 अपॉन 2. वैल्यू देखो 170 अपॉन 17 अपॉन 20. पॉइंट मैंने हटा किया, जीरो में रख दिया. अगर इसको मैं डिवाइड करने जाता हूँ, है ना, इफ़ आई विल गो देयर एंड आई विल डिवाइड इट, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, ये 8.5 मिलेगा और नीचे में रह जाएगा 10 विच विल गिव यू 0.85. कहने का मतलब ये था, इस 20 को मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू 2 में 10 में ब्रेक कर दिया और 2 से जब मैंने इसको कट किया तो इट वॉज 8.5 एंड 10 का 0 वापस से लगा दिया विच विल गिव मी RHS दैट इज 0.85. मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है. ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सिमिलर वन. सो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, दिस विल बी फॉर योर ओन प्रैक्टिस, सो डू योर सेल्फ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. के इज अ लिटिल बिट complicated question, so let's start this question first, which we have 2x minus 7 minus 5x whole upon 9x minus 3 plus 4x, that is equals to 7 by 6. Now the problem here is this, कि देखो पहले क्या है, बाइनोमियल को उसने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लगा दिया है. बट सेकेंड थिंग व्हाट ही हैज डन, देयर इज वन मोर मोनोमियल, है ना, वहाँ पे एक मोनोमियल भी है. तो इस मोनोमियल को सबसे पहले ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना. ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था स्टार्ट में. 2x जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -7 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x. अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं है. बेटा जहाँ पे भी आप ब्रैकेट देखो ना, ऐसे 2 लिखा है और वहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है. ठीक है, क्लियर है. तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी, यहाँ हमने लिखा 9x माइनस क्या कर दिया 3 माइनस हो गया 4x, माइनस साइन अंदर गया, दोनों टर्म का साइन इसने क्या कर दिया, चेंज किया. 7 को नेगेटिव किया, 5x को पॉजिटिव कर दिया. एंड इन द नेक्स्ट टर्म व्हाट ही हैज डन, डोंट माइंड द बक्स, ओके. Then in the second denominator it changed positive 3 to negative and positive 4 to negative 4x, okay, is equals to 7 by 6. all right, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको, 2x plus 5x लाइक टर्म्स हैं. 5 plus 2 क्या हो गया आपके पास, 7x minus 7 whole upon 9x minus 4x, that will be 5x minus 3 whole upon 7 by 6. okay,
आफ्टर दिस हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में इसको बंद कर लो वापस से, गेट टू द बेसिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। कर दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, 7x मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5x मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो 7 6 क्या हो जाएगा, 42x, ओके, एंड माइनस 7 6 अगेन 42, 5 7 35x एंड 7 3 21। वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, ट्रांसपोज कर दो वैल्यूज को, 42x एंड 32, यहाँ हो जाएगा 42x माइनस 35x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 21 अपनी जगह पर ही है, RHS में ही है, शिफ्ट कौन हो रहा है, 42 शिफ्ट हो रहा है, तो इट विल बी प्लस 42। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिला, माइनस 7x मिल गया और यहाँ पर आ गया 21, x इज इक्वल्स टू 21/7, 7 को हमने ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में भेज दिया है और मिल गया x इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x की वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज 3, ओके। यू कैन चेक द वैल्यू इफ यू वांट, चेक आप कर सकते हो वैल्यू को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन L, सी अगेन व्हाट इज हैपनिंग, देखो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल 1 by 1 इंक्रीज कर रहा है। पहले उसने क्या किया, मोनोमियल्स दिए, फिर उसके बाद उसमें फ्रैक्शन इंक्लूड किया, किसमें, कांस्टेंट्स में, उसके बाद कांस्टेंट टू वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल के बाद क्या किया, ब्रैकेट्स, बाइनोमियल लेके आया, बाइनोमियल के बाद बाइनोमियल पे पहले साइन दिया, अब साइन देने के बाद उसने क्या किया है, एक कोफिशिएंट भी ले आया है। तो यहां पर क्या है, देखो 2 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा यहाँ पर कि यहाँ तो कोफिशिएंट 2 है बट यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट क्या यही सोचेगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, -1 है, और ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इट विल चेंज द इंटीरियर साइड ऑफ द एक्सप्रेशन विच विल बी 2x प्लस 1 टू नेगेटिव, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी नेगेटिव। तो पहले वो कर लो, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल अपॉन 7x माइनस 2 विच विल गिव यू 1 बाय 2, ठीक है। उसके बाद देखो 2 3 क्या हो गया, 6x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1 होल अपॉन 7x माइनस 2 विच विल बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। अगेन 6x 2x सब्ट्रैक्शन में देखो ये हो जाएगा 4x, नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 विल बी नेगेटिव 3 होल अपॉन 7x माइनस 2, और सिंस मुझे बाइनोमियल मिला है आई एम गोना टेक देम इनसाइड द ब्रैकेट एंड देन आई विल परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑलराइट, चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई पे हम गए तो हमने क्या किया, 4x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सिंस पॉजिटिव है तो साइन तो चेंज होना नहीं है ना, वी नो दैट 1 इंटू 7x एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच विल गिव यू 4 2 8x माइनस 3 2 6 7x माइनस 2। सो यहाँ देखो ये विल बी 8x माइनस 7x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव 6 एंड दैट वुड गिव यू x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू क्या हो गई, 4, 6 माइनस 2 दैट वुड बी 4, फाइन। सो देखो ये भी सॉल्व हो गया, नथिंग बट कंसंट्रेशन, है ना, थोड़ा सा क्या इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी मच कंसंट्रेटेड फॉर द क्वेश्चन एंड देन द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, है ना, कोई डिफिकल्टी होगी ही नहीं आपको, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो 3 फ्रैक्शंस किस फॉर्म में है हमारे, 3 फ्रैक्शंस वेरिएबल 4a प्लस 1 होल अपॉन 3 माइनस 3a माइनस 1 होल अपॉन 5 प्लस 2a माइनस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 अपॉन सबसे पहले मैंने कर लिया 1, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2 अभी क्या है, मोनोमियल नहीं, देखो बाइनोमियल्स हैं और बाइनोमियल्स को क्या करेंगे हम, इनसाइड द ब्रैकेट रख लेंगे, तो आधा वर्क आपका यूं ही इजी हो जाएगा। उसके बाद देखो सारे वेरिएबल्स एक ही तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है ना, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक दी एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, देखो क्या मिल रहा है, 3 5
15 and 15 2s are 30 since 2, 5, 3 all of them are prime numbers. So 3, 5, 15 2s are 30. 3 10s are 30 होगा, so the 10 multiplied by 4a plus 1 number 1 minus 5 6 are 30 6 multiplied by 3a minus 1 plus 2 15s are 15 multiplied by 2a minus 1 is equals to 6 by 1. अब मैं हर जगह ना ये 30 लेके नहीं जा सकता क्योंकि 30 मेरे लिए थोड़ा बर्डन फील हो रहा है, तो ये बर्डन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. एंड सिंस आई एम नोइंग दैट, अभी रिलीज करने का टेक्निक भी आप समझो. टेक्निक क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इस न्यूमरेटर के साथ तो इट वोंट चेंज द वैल्यू. व्हाई? बिकॉज इट इज 1 एंड मल्टीप्लीकेशन बाय 1 इज व्हाट, if you're whether you're multiplying with variable or constant, it doesn't make a change, right? It doesn't bring a change. And just like that 30 into 6, so that would be what, 10 multiplied by 4a plus 10 multiplied by 1 minus 6 multiplied by 3a minus minus plus 6 multiplied by 1 and plus 15 multiplied by 2a plus minus minus 15 multiplied by 1. चलो अभी एक स्टेप क्या करते हैं, पहले हम लोग 30 लेके ही चलते हैं, कोई बात नहीं. क्या हो, अगर मैं उसको कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज. सो फॉर नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब बीच में माइनस लगा हुआ था उसको मुझे, जब मैंने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम ये वाला जो जगह है, दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसको नेगेटिव लेकर ही बना देते हैं क्योंकि उनकी आदत पॉजिटिव वाली थी और गलती उनकी भी नहीं है ना. तो ये आपको याद रखना है कि इफ द माइनस द कोफिशिएंट इज नेगेटिव आउटसाइड द ब्रैकेट, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इनसाइड योर माइंड कि हमको साइन भी मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 10 4 जा क्या हो जाएगा 40a प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 3 जा 18a प्लस 6 प्लस 15 4 जा 30a माइनस 15 1 जा 15 एंड होल अपॉन क्या आ गया 30 एंड दैट वुड बी 6 अपॉन 1. सो 40a 30a एंड 18a, 40 प्लस 30 हो जाएगा आपका 70a एंड 70 माइनस 18 दैट वुड गिव यू व्हाट 52a. यहाँ हो गया 52a. 10 प्लस 6 16 माइनस 15 विल बी प्लस 1 होल अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 6 बाय 1. बाइनोमियल है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 52a प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 6. It will be 52a plus 1 only and it would be 180, right? So in the next term 180 के बाद देखो 52a, यहाँ हो जाएगा 180 minus 1 and then 52a is equals to 179 and which will be 179 upon 52 which is not simplifiable. या मैं बोलूँ तो simplify नहीं किया जा सकता and that would be your final answer. Okay, so this is your big solution जो हम अभी perform किए हैं. Okay, let's move on to the next question. Of the first question, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास. Now the situation a little bit reversed. How come? 2 upon 6a minus 19 is equals to 3 upon 2a minus 11. It's nothing but cross multiply. देखो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट ही हमको कहाँ से करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. और बाइनोमियल वाला तो हमको पता ही है कि जो बाइनोमियल आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लेना पड़ेगा. सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a minus 11 is equals to 3 मल्टीप्लाइड बाय 6a minus 19. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 19. नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बाहर के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव थे. सो 4a माइनस क्या हो जाएगा 22 इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18a माइनस 19 3 जा 57. ओके, 18a को इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, 4a क्या हो जाएगा माइनस 18a और यहाँ पे माइनस 57 प्लस क्या हो जाएगा 22. 18 माइनस 4a विल गिव यू 14a इन नेगेटिव एंड 57 माइनस 22 विल गिव यू हाउ मच 35 इन नेगेटिव. सो a इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस 14 विच विल बी सिंप्लीफाइड एंड 7 2 जा एंड 7 5 जा विच विल बी 5 by 2. तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 by 2. ओके, so this is how the question was so simple. All right, let's move on to the next question. In the next question we have, देखो implies that का symbol लगाना. अच्छा, ये symbols के बारे में one more bit good information is there. Let's move on to the next question.
एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वेन एवर यू आर यूजिंग इक्वेशन यू हैव टू यूज दिस सिंबल। जब आप LHS या RHS यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये इक्वल सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। आगे और भी बताऊंगा एक सीरीज में। तो 5p माइनस क्या है 1/3 p + 1 5 मल्टीप्लाइड बाय p + 1/30। ओके, सबसे पहली चीज़ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 5p/1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p + 1 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5/1 मल्टीप्लाइड बाय p/1 प्लस 1/30। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऐड है, एट द सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों चीज़ें दी हुई है ना। तो चलो देखते हैं पहले क्या होता है। यहाँ पे 5p/1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा p + 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो p + 1 ही होगा, होल अपॉन 3 एंड दैट विल बी अगेन 5/1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 30 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 30p माइनस प्लस 1, 130 जा 30, 30 इंटू p 30p एंड 31 जा 30, 1 इंटू 1 विल बी 1 ओनली। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, देखो 3 आएगा, 1 3 जा 3 एंड 3 इंटू 5p दैट विल बी क्या हो जाएगा 15p एंड माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में 1 आ जाएगा p + 1, क्योंकि 3 1 जा 3 है, 1 तो फिर भी मल्टीप्लाई होना ही है, मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30p + 1, यहाँ ब्रैकेट है, होल अपॉन में क्या है 30। सिंस इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाता है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर क्या मिल गया देखो 15p माइनस p माइनस 1 होल अपॉन 3, दिस विल गिव यू 30p + 1 होल अपॉन 6 inside the bracket। 15p minus p will be 14p minus 1 whole upon 3, that would be is equals to 30p + 1 whole upon 6। अभी क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 30p + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अभी क्या मिल जाएगा नेक्स्ट में देखो 14p मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट विल बी 30p मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, विद द वन टर्म विद द अदर टर्म, विद द वन टर्म विद द अदर टर्म, क्यों, विद साइन, साइन के साथ। ओके, तो 14 6 क्या हो जाएगा देखो 84p माइनस 6 इज इक्वल टू 33 जा 90p + 3। तो अब एक काम करते हैं 84p को उधर भेज देते हैं, 84p विल बी ट्रांसपोज्ड और इधर यू कैन ट्रांसपोज द 90p ऑल्सो, तो इधर 90p क्या हो जाएगा नेगेटिव एंड 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, दिस विल गिव यू माइनस 6p इज इक्वल्स टू 9 एंड p इज इक्वल्स टू 9 अपॉन -6 विल बी 3 जा एंड 2 जा एंड देन p इज इक्वल्स टू -3/2। ओके, and that is our final answer। okay, so we are not going to make the video too long because the second question will be a little bit bigger question, so I'm going to bring you the second part of the exercise। I hope you all have understood the questions, you have understood the concept very well, है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इन द मीन टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सपोर्ट अस एंड थैंक यू वेरी मच।